जय हिंद, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2026 अब नजदीक ही है। मोदी सरकार 2024 के चुनाव जीतने के बाद अब मित्रों 2025 में कदम रख चुकी है। वहीं दूसरी तरफ एक और चुनौती अब मोदी सरकार के सामने दिख रही है। उत्तर प्रदेश राज्य को अखिलेश यादव के हाथ में न जाने देना और फिर से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाना। ये चुनौती इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार के नतीजे उत्तर प्रदेश के लोकसभा में रहे हैं, वो नतीजे अगर देख लिए जाएं तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बीजेपी से भारी हैं। बीजेपी से भारी पड़ने वाले अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लगभग 47 लोकसभा की सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या लोकसभा की तरह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव अपनी ताकत दिखा पाएंगे या कांग्रेस से चल रही खटपट के बीच अब इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों की बात करेंगे, जिसमें हम आपको रीजन वाइज सीटों का गणित बताएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मित्रों, सबसे पहले हमारे सामने जो रीजन निकल कर आ रहा है वो है पूर्वांचल रीजन। पूर्वांचल रीजन में 130 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 74 विधानसभा की सीटें एनडीए हासिल कर सकता है। यानी पूर्वांचल क्षेत्र में एनडीए और इंडिया गठबंधन, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टी आती है, इसमें 49 सीटें इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है। वहीं एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए 74 लोकसभा की सीटें, माफ कीजिएगा, विधानसभा की सीटें पूर्वांचल रीजन से हासिल करने में कामयाब हो सकता है। वहीं 7 सीटें अन्य के खाते में भी जाएंगी। मित्रों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की स्थिति साफ देखने को मिल रही है। अभी भी उत्तर प्रदेश में लोकसभा में भले ही अखिलेश यादव ने अच्छा खासा गणित हासिल कर लिया हो, अच्छी खासी सीटें हासिल कर ली हो, लेकिन यूपी में अभी भी योगी का जादू कायम है। योगी जी फिर से यूपी में सरकार बना भी सकते हैं। वहीं बात अब हम करते हैं पश्चिम यूपी की। पश्चिम यूपी में 136 विधानसभा की सीटें आती हैं। 136 विधानसभा की सीटों में से लगभग 80 विधानसभा की सीटें जो हैं वो मित्रों एनडीए यानी बीजेपी महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। ये 80 सीटें एक निर्णायक भूमिका निभाएंगी, क्योंकि ये 80 सीटें अगर सच में ओपिनियन पोल की तरह जाती हैं बीजेपी के खाते में, तो पश्चिम यूपी से जिस भी पार्टी को अधिक सीटें मिलती हैं, ये तय रहता है कि उसकी सरकार बन जाती है। और पश्चिम यूपी में तो जयंत चौधरी भी अब बीजेपी के साथ हैं। इंडिया गठबंधन यहाँ मात्र 56 सीटों पर अटक सकता है। वहीं बात बुंदेलखंड की करें। बुंदेलखंड रीजन जो बीजेपी का योगी आदित्यनाथ सरकार और मोदी सरकार से पहले का मजबूत क्षेत्र रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए को लगभग मित्रों सभी की सभी 19 विधानसभा की सीटें मिल सकती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां न सिर्फ इंडिया गठबंधन को मुंह की खानी पड़ेगी, बल्कि बीजेपी यहां पर इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त कर देगी। वहीं बात यहां पर बुंदेलखंड के अंदर योगी और मोदी के जादू की करें तो ये जादू इतना ही नहीं, बल्कि योगी और मोदी दोनों का गृह क्षेत्र भी बुंदेलखंड को माना जाता है। गोरखपुर क्षेत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी सीट भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। वहीं बात हम करें अंतिम अवध की। अवध जहां भगवान राम का मंदिर भी है, अयोध्या भी इसी क्षेत्र में आते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, अवध के अंदर जो सीटों की गणित है वो हमने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दी है, परंतु आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 119 सीट है, जिसमें से 65 सीटें यहाँ पर जो है एनडीए के खाते में जाएंगी। वहीं यहाँ 40 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। वहीं मित्रों यहाँ पर 13 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते के अंदर जाने की संभावना जताई जा रही है। यानी हमने कुल मिलाकर सभी की सभी 543 की सभी 543 सीट, माफ कीजिएगा 403 सीटों की बात कर ली है,
जिसमें उत्तर प्रदेश में 238 सीटों के साथ सरकार एनडीए बनाने वाली है और 145 सीटें इंडिया गठबंधन। और अगर हम बहुमत के आंकड़े की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान तो एनडीए को हुआ है। एनडीए पिछली